Hello students, welcome back to Prepon. Today let us finish this mainstream of freedom struggle. We will discuss Indian Independence Act 1947. जून 3 प्लान का ही जो फॉर्मल रूप था उसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कह देते हैं. In one respect, freedom struggle came to an end. One struggle ends, but obviously, as you know, we all know, many struggles begin. बहुत सारी struggles begin हो जाएंगी freedom के बाद. वो अलग पहलू हो जाएगा डिस्कशन का, but politically we got freedom from the British government and there was passage of Indian Independence Act 1947 in the Parliament of England. तो वैसे देखा जाए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पहला एक्ट पास हुआ था फॉर्मली देखा जाए इंडिया के लिए, और 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज द लास्ट एक्ट पास्ड फॉर इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. जुलाई 18 को इसे रॉयल असेंट मिल जाती है और जुलाई 4 को ये वहाँ पर पास हो जाता है. विद इन 1 मंथ ऑफ द जून 3 प्लान ये वहाँ की पार्लियामेंट पास कर देती है, वहाँ के क्राउन से इसको स्वीकृति भी मिल जाती है. तो इसके कुछ पहलू देख लेते हैं. ये वो मैप है इंडिया का जो इंडिपेंडेंस से पहले का है. दिस वाज इंडिया एट दैट टाइम, द ब्रिटिश इंडिया. जो पिंक में है ये रियासतें हैं, येलो इज द प्रोविंशियल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज 60% अराउंड इट वाज द प्रोविंसेस एंड 40% वाज द प्रिंसली स्टेट्स. तो क्या होते हैं प्रोविजंस, लेट अस सी. 2 डोमिनियंस बनाई जाएंगी, अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा. जो हालात उभर के आ रहे हैं उसमें भारत डोमिनियन मतलब अधिराज्य के लिए ही रेडी हो जाता है. साथ साथ ये भी है कि डोमिनियन जब रहेगी तो अंग्रेजों का थोड़ा बहुत दखल रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट रहेगा ट्रांजिशन में. ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए, एकदम ब्रेक ऑफ हो जाएगा तो टेक ओवर करने में दिक्कत आ सकती है. हालात वैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे जो पाकिस्तान ने शुरू किया था उसके बाद हालात बुरे होते जा रहे हैं. तो डोमिनियन पे राजी हो ही गए थे मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो 15 अगस्त 1947 की डेट है जिसको अपॉइंटेड डेट बोला गया है, अपॉइंटेड डे बोला गया, अपॉइंटेड डेट बोला गया. इस दिन दोनों देश अधिराज्य के स्टेटस पर आज़ाद हो जाएंगे 15 अगस्त 1947. बाय द वे कोई इसका मेजर सिग्निफिकेंस तो नहीं मिलता, लेकिन 15 अगस्त 1945 में जापान सरेंडर्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो एक सिग्निफिकेंस इसका ये एक किताब के जरिए मिल जाता है, वैसे कोई सिग्निफिकेंस इस दिन का नहीं मिलता है. तो इस दिन 2 अधिराज्य स्थापित हो जाएंगे. द टेरिटरी ऑफ इंडियन डोमिनियन शैल इंक्लूड ऑल द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एक्सेप्ट दोज दैट कंप्राइज पाकिस्तान. भारत में वो सारा हिस्सा आ जाएगा जो पाकिस्तान से रह जाएगा, वो इंडिया बन जाएगा. मतलब कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिलहट, इनको मिला छोड़कर जो बाकी एरिया है, जो प्रोविंसेस हैं, वो भारत का पार्ट बन जाएंगे, रेस्ट पाकिस्तान बन जाएगा. जो रियासतें हैं उन पर जो क्राउन की सुजरेनिटी है, पैरामाउंसी है, वो 15 अगस्त को एंड हो जाएगी. सारी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स उनके बीच में लैप्स हो जाएंगे 15 अगस्त. हाँ, राज्यों, रियासतों और डोमिनियंस गवर्नमेंट्स के बीच में क्या फैसला होगा, जब तक वो फैसले नहीं होंगे तब तक एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स विल कंटिन्यू बिटवीन दीज इंडियन स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर टू कंटिन्यू अंटिल उनके बीच में क्या नेगोशिएशंस होते हैं, जब तक वो फाइनल नहीं होते तब तक एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स कंटिन्यू रहेंगे. मतलब वो जो राजा हैं, किंग है, वो किंग कहलाएंगे, उनकी जो पुलिस है वो पुलिस रहेगी, उनकी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट रहेगी, और उनके बीच में क्या फैसला होता है सक्सेसर गवर्नमेंट्स के बीच में, वो तब तक वो देखा जाएगा, तब तक ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगी. इंडियन स्टेट शैल बी फ्री टू एक्सीड आइदर टू इंडिया और टू पाकिस्तान. रियासतों को चूज करना है कि वो इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, उनको अलग जाने का कोई स्कोप नहीं दिया गया है. गवर्नर जनरल और लेजिस्लेटिव कंट्रोल. ईस्ट डोमिनियन का अपना एक गवर्नर जनरल हुआ करेगा जो किंग अपॉइंट करेगा. भारत का अपना होगा, पाकिस्तान का अपना होगा. बाय द वे, माउंट बेटन को इंडियंस ने, कांग्रेस ने बोला है यू शुड बिकम आवर गवर्नर जनरल जब तक ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए. उधर माउंट बेटन वॉज टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बोथ द डोमिनियन गवर्नमेंट्स, बट Jinnah himself became Governor General of Pakistan, independent Pakistan. So Mountbatten remained
the first Governor General of Free India. Then Mountbatten left. Then Rajgopalachari became the first Indian Governor General of Free India. तो याद रखेंगे, Mountbatten became the first Governor General of Free India, and when he left, Sri Rajgopalachari became the first Governor General, Indian Governor General of Free India. Udai Jinnah himself became the first Governor General of Pakistan, Free Pakistan. वैसे Mountbatten was to become the common Governor General of both the dominions, so that जो बंटवारा है वो आसानी से हो जाए. दूसरी बात, अभी संविधान सभा ने काम करना शुरू किया है. संविधान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही डिस्कस हो रहा है, अभी ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है, लेकिन संविधान का एक आर्टिकल भी लिखा नहीं गया है. इसलिए जो डोमिनियन लेजिस्लेचर का काम है, जब तक संविधान नहीं बनेगा तो उनकी पार्लियामेंट नहीं होगी इन दोनों देशों की. तो जब तक ऐसा होगा तो जो संविधान सभा है यही उनकी पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगी. यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जो संविधान सभा है इसको पूरा अधिकार है कि ये नए कानून बना सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज बना सकता है, और कोई भी लॉ जो ये संविधान सभा बनाएगी, मतलब संविधान सभा का दर्जा, संविधान सभा के पास दो काम हो जाएंगे. एक तो संविधान बनाना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, इट विल ऑल्सो एक्ट एज प्रोविजनल लेजिस्लेचर, मतलब प्रोविजनल पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट तो जब संविधान बनेगा तब बनेगी, तब तक ये कानून बना सकती है और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है इसमें चेंज कर सकती है, नए कानून बना सकती है. और कोई भी इसका बनाया हुआ कानून इसलिए इनवैलिड नहीं होगा कि ये इंग्लैंड के किसी कानून से या आने वाले कानून से मैच नहीं करता है. ये अब अलाउ नहीं है. पहले ऐसा था कि इंग्लैंड चाहे तो इसको वीटो करके खत्म कर सकता था. ये सारे अधिकार इंग्लैंड की गवर्नमेंट के खत्म हो गए हैं. अभी जो संविधान सभा है इसको इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का अधिकार भी इस एक्ट से मिल गया है. इट कैन फ्रेम न्यू लॉज एज वेल. जब तक संविधान नहीं बनता तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है यही भारत का फंडामेंटल लॉ रहेगा, यही भारत का मेन संविधान रहेगा. जब संविधान बन जाएगा तब ये लॉ लैप्स कर जाएगा. तब तक यही हमारा संविधान है. इसलिए संविधान सभा के संविधान बनाने से लेकर उसके लागू होने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रिमेन्ड आवर फंडामेंटल लॉ. इसमें भी चाहे तो संविधान सभा अमेंडमेंट कर सकती है. King's right to veto laws or reserve them for Majesty's pleasure was given up, and each new Governor General was given right to assent in His Majesty's name to any bill passed by the Dominion Legislature. कहने का मतलब है, अगर इस Dominion Legislature ने, संविधान सभा ने पार्लियामेंट के नाते कोई भी कानून पास किया है तो गवर्नर जनरल उसे असेंट कर देगा और वो किंग की जो वीटो पावर थी वो खत्म हो जाएगी. अब ये गवर्नर जनरल आगे नहीं भेजेगा. वायसरॉय पहले ऐसा उसके पास अधिकार था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में वो चाहे तो लॉ को किंग के पास भेज सकता है फाइनल असेंट के लिए, वीटो करवाने के लिए, लेकिन अब वो अधिकार खत्म कर दिया गया है. गवर्नर जनरल फाइनल अथॉरिटी हो जाएगा. The Governor General shall by his orders make such provisions for effective operation of this act and all matters incidental to it as seem to him. मतलब गवर्नर जनरल के पास वो सारे अधिकार हैं नियम बनाने के ताकि ये एक्ट ठीक से लागू हो सके. जो अधिकार बाद में राष्ट्रपति के पास हो जाएंगे वो गवर्नर जनरल को इस एक्ट से दे दिए गए थे कि स्मूथ वर्किंग के लिए वो चाहे तो ऑर्डर वगैरह जारी कर सकता है. और दोनों डोमिनियंस को ये पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल ना हो, चाहे तो शामिल हो, चाहे तो शामिल ना हो, उन्हें पूरा अधिकार है. ये उनकी विजडम के ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है. दिस वे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड 1947. 15 अगस्त 1947 से ये लागू हो जाएगा और 26 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान जो है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रहेगा. और 1950 में जब संविधान लागू होगा तो फिर ये लैप्स कर जाएगा. So this was the last act passed in the Parliament of England. By virtue of this act, India got independence from 15th August 1947. It was, you can say, official version of June 3rd plan or Mountbatten plan. This way India got independence. So this is the final topic of freedom struggle. तो ये मेन लाइन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. पिछले 2-3 महीने से हम इसे पढ़ रहे हैं. This completes your modern India so far as freedom struggle is concerned. So thanks for watching these videos. Thank you very much. I shall be bringing more topics, art and culture, Indian polity very soon. Thanks a lot.